हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की इस शुभ संध्या के अवसर पर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो हम पिछली क्लासों में पढ़ रहे हैं वही कंटिन्यू टॉपिक शब्द रूप की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें हमने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्दों की चर्चा की थी। अब बात करते हैं सर्वनाम शब्दों की दोस्तों। और ये जो शब्द रूप मैं आज इस क्लास में चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से कह दें या फिर संस्कृत भाषा को समझने की दृष्टि से कह दें या आपके शिक्षण विधियों के व्याकरण के प्रश्नों को समझ करके हल करने की दृष्टि से कह दें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आप सभी को गुड इवनिंग कहते हुए आज की इस क्लास को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। हम बात करने वाले हैं सर्वनाम शब्दों की। तो इसमें सर्वनाम जो शब्द है, सबसे पहले अगर यदि सर्वनाम की परिभाषा की बात करें तो आपके संस्कृत व्याकरण के अंदर सर्वनाम की परिभाषा या इसके जो प्रकारों के बारे में हमें अधिक ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। वो आपके हिंदी भाषा के अंदर सर्वनाम के प्रकार, उसकी परिभाषा या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का सर्वनाम है। लेकिन संस्कृत भाषा के अंदर जो सर्वनाम के प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य के अंदर शब्द देकर के पूछ लिया जाता है कि ये जो सर्वनाम पद है वो किस संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त हुआ है, या फिर अगर यदि कोई संज्ञा पद दे करके वहाँ पे उसी वाक्य में से या गद्यांश या पद्यांश में से पूछा जाता है कि इसके लिए कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखें दोस्तों, सर्वनाम अगर यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो हम सर्वनाम शब्द किसको कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसको कहा जाता है सर्वनाम शब्द। जैसे मैं ये कह दूं कलम, और इसी के लिए अगर यदि मैं कह दूं कि यह, तो जो यह मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं ये एक सर्वनाम शब्द है जो इस कलम रूपी संज्ञा पद के लिए प्रयोग में हुआ। इसी तरीके से अगर यदि मैं यहाँ पे जो आपके श्वेत पट के रूप में कह दूं या फिर कह दूं यह पट, तो इस तरीके से इस शब्द के लिए मैंने जो यह काम में लिया है ये एक सर्वनाम शब्द है। उसके जो रूप है तो इसका मतलब है संज्ञा के स्थान पर तो संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी हो सकता है, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग भी हो सकता है और संज्ञा शब्द नपुंसक लिंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सर्वनाम शब्द है तो उसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। अब तीनों लिंगों के अंदर जो रूप चलेंगे वो किस प्रकार से चलेंगे वो याद करना आपको। दूसरा, जब यदि कोई भी वहां पर अगर यदि आपको पता चल जाएगा ये संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग का है तो उस वाक्य के अंदर सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग का होगा, क्योंकि वाक्य के अंदर यहाँ पे आपको संस्कृत के अंदर सर्वनाम के बारे में ध्यान रखना है कि हमेशा संज्ञा और जो सर्वनाम पद है वाक्य के अंदर ये दोनों सदैव समान लिंग में प्रयुक्त होते हैं, समान लिंग में प्रयुक्त होते हैं, समान लिंग और समान विभक्ति, क्योंकि किसी सर्वनाम शब्द के रूप अलग अलग लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में चलेंगे और फिर उसके बाद में प्रत्येक जो लिंग के रूप है विभक्तियों में चलेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अंदर समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग होता है। जैसे देखें दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं बता दूं, अभी मैंने आपको सर्वनाम शब्द बताया नहीं है, लेकिन आपके स, सा और तत् ऐसे सर्वनाम शब्दों से आप परिचित भी है, नहीं है तो भी बता देता हूं। जैसे ये तत् शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है और मुझे कहना है वह बालक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सह बालकः। मैं यहाँ पे अगर यदि मैंने लिखा या बालक नहीं लिख करके बालिका लिखा
तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सह बालिका, क्योंकि ये जो सह है ये तत्शब्द पुल्लिंग का रूप है और ये बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है। मैं आपको यहाँ पे आकारांत और अकारांत शब्दों की बात पिछली क्लासों में कर चुका हूं। अभी तक अगर यदि आपने उसको ध्यान से नहीं देखा तो उसको देखें दोस्तों। यहाँ पर ये जो है स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पर सा का प्रयोग होगा। देखें, ये बालक शब्द पुल्लिंग का है तो ये भी पुल्लिंग का है, बालक शब्द प्रथमा विभक्ति का है तो ये जो स है ये भी प्रथमा विभक्ति का है, और अगर ये स बालक शब्द ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है तो भी ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि तो बाल का, अगर यदि इसकी जगह कहीं पे भी ते बाल का लिखा हुआ है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो ते है ये बहुवचन का रूप है और ये एक वचन का रूप है। तो मेरे कहने का मतलब, जब भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के पद दे रखे होते हैं तो वहां देखना है कि संज्ञा पद में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन प्रयोग में लिया गया है, सर्वनाम शब्द में भी वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन प्रयोग में लिया जाएगा। तो ऐसे आपको सर्वनाम शब्द याद रख करके उसके आने वाले प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले अब मैं आज बात करने वाला हूं सर्वनाम शब्द के रूपों की। इसमें जो मुख्य रूप से देखो आपको कौन कौन से याद करने हैं दोस्तों। एक तो तत् शब्द के रूप याद करने हैं, और इसको याद करने के बाद में इसी के आधार पर आपको यत शब्द के रूप, किम शब्द के रूप, स्पेशली किम शब्द के रूप को तो आपको जरूर याद करना है। और ये तत् के याद करते ही अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि किम शब्द का जो है ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, और प्रश्नवाचक के अंदर वहां आपको 100% प्रत्येक प्रश्न में उस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया हुआ मिलेगा। तो आपको वो अर्थ निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि वो आपको याद हो कि कौन सी विभक्ति का और कौन से वचन का है, क्योंकि हमेशा जो उत्तर होगा वो उस सर्वनाम शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द के रूप में दिया हुआ होगा। तो इसका मतलब सर्वनाम शब्द में जब आप विभक्ति, वचन और लिंग की पहचान कर लेंगे तो 100% आप संज्ञा शब्द को आसानी से इजीली उस ऑप्शन में ढूंढ करके उत्तर दे देंगे दोस्तों। वो भी आपको एक तरीके से सहयोग के रूप में आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है, लेकिन अगर यदि ये पहचान भी हो जाए तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आंसर देना। अब बात करते हैं सबसे पहले तत् शब्द के रूपों की। देखें, तत् शब्द के रूप पुल्लिंग में किस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने पहले से विभक्ति और वचन के रूप लिख रखे हैं ताकि आपको वहाँ पे बार बार लिखने में थोड़ा अधिक हमारा समय चला जाता है, इसलिए मैंने पहले लिख के रख लिया है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सर्वनाम शब्द तत् के पुल्लिंग के रूपों की बात करने वाले हैं पहले, कि तत् शब्द के पुल्लिंग के अंदर रूप क्या चलते हैं। देखें दोस्तों, तत् का अगर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है वह, या फिर हम उसके लिए दूसरा शब्द काम में ले सकते हैं उस, और इसका बहुवचन का जो रूप होता है वो होता है उन। तो इस तरीके से ये यहाँ पर तत् का हिंदी अर्थ है वह। जैसे अंग्रेजी भाषा के अंदर हम दूर की वस्तु के लिए जो दैट का प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में जो दूर है उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। अब जो दूर वस्तु है वो पुल्लिंग की है तो तत् पुल्लिंग के किसी विभक्ति और वचन का रूप होगा। अगर स्त्रीलिंग की वस्तु है तो वहां पर तत् स्त्रीलिंग के शब्द का प्रयोग होगा, और अगर यदि नपुंसक लिंग की है तो वो नपुंसक लिंग के रूप का प्रयोग होगा। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूपों के अंदर जो अंतर है वो आपके प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही है। तो तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति के अंदर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप समान रूप से चलते हैं, इसलिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के रूपों को नपुंसक लिंग में अलग याद करना है। बाकी वही रूप पुल्लिंग में होगा और वही रूप आपके नपुंसक लिंग में होगा। तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के विभक्तियों में तीनों वचनों के अंदर समान रूप से चलेंगे। अब मैं यहाँ पे पहले आपको ये तत् शब्द के रूप लिख करके मेरे साथ साथ इसको बोलने का अभ्यास करें, इसको देख करके लिखने का अभ्यास करें। आपको याद करना है और उसमें आपको पहचानना है कि ये जो लिखा हुआ कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। देखें, मैं यहाँ पर पुल्लिंग का रूप लिख रहा हूँ। यहाँ पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर जो रूप चलेगा वो है एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति के अंदर तम, द्विवचन में तौ और बहुवचन में तान।
सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। तृतीया विभक्ति के अंदर तेन, द्विवचन में ताभ्याम, तेभ्याम नहीं होगा, ध्यान रखना, तेन ताभ्याम तेई, पीछे इसके विसर्ग आएगा। चतुर्थी विभक्ति एकवचन के अंदर तस्मै, ताभ्याम तेभ्य, पुल्लिंग के रूपों के अंदर तेभ्य आएगा। पंचमी विभक्ति के अंदर तस्मात्, ताभ्याम तेभ्य। षष्ठी विभक्ति के अंदर तस्य, द्विवचन में तयो, बहुवचन के अंदर तेषाम। सप्तमी विभक्ति के अंदर तस्मिन, तयो, तेसु। दोस्तों ये आपको इस प्रकार से सातों विभक्तियों के अंदर इसके रूप याद होने चाहिए। अगर यदि आपको ये याद हो गए तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके दो तरीके से प्रयोग आपको लेने हैं सर्वनाम शब्दों के। पहला प्रयोग लेना है कि इस सर्वनाम शब्द से हम अन्य जो शब्द है वो कैसे बना सकते हैं, अन्य शब्द कैसे बना सकते हैं। पहला इसका जो उपयोग है वो लेना है कि हम इसके माध्यम से अन्य सर्वनाम शब्दों को याद करने में कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। और दूसरा इसका जो उपयोग लेना है वो लेना है कि इन शब्दों के हम अर्थ कैसे निकाल सकते हैं, अर्थ समझने में हमें ये कैसे आसानी हो सकती है इसको याद करने के बाद में। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। अर्थ में मैं बात करूँ तो मैंने आपको अर्थ के बारे में पहले बता दिया था कि इसके अंदर जो आपके अर्थ है वो किस प्रकार से विभक्तियों के अर्थ निकलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या निकलेगा, ने। प्रथमा विभक्ति का अर्थ है ने। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है दोस्तों, प्रथमा विभक्ति का जो अर्थ है वो ने। तो यहाँ पर एक तो आप यहाँ सबसे पहले सह, जो तत् का वह अर्थ है, तो यहाँ पे इसका अर्थ निकाल सकते हैं वह। इसका निकलेगा द्विवचन में है तो वे दोनों, और बहुवचन में है तो वे सब। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का वह, क्योंकि दूर की वस्तु है और वो कर्ता की अगर जगह पर सर्वनाम शब्द प्रयोग में हुआ है तो हम उसके लिए वह प्रयोग में लेते हैं। उसके लिए आप अगर यदि उसको भूतकाल के अंदर बोलना है, बीते हुए कार्य के रूप में बोलना है, तो वहां पे आप उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या बोलना पड़ेगा, ने बोलना पड़ेगा। तो जब प्रथमा विभक्ति का अर्थ ने बोलोगे तो इसी का अर्थ क्या निकल जाएगा, उसने। जैसे अगर यदि मान लो मैंने लिखा वाक्य सह पठति, सह पठति ये लिखा तो हिंदी अर्थ इसका क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। लेकिन अगर यदि यहां पे मैं इसमें भूतकाल की बात लिख दूं, बीते हुए कार्य के रूप में, अपठत ये लंग लकार का रूप है यानी पढ़ा, तो अब यहां पे मैं अगर यदि सह लिखूं तो यहां पे ऐसे नहीं होगा कि वह पढ़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा इसके साथ में एक और रूप भी बोल सकते हैं, उसने पढ़ा, उसने बोला, उसने कहा। तो यहां पे इसका अर्थ वह, वे दोनों और वे सब भी होता है, और इसका अर्थ होता है उसने, उन दोनों ने और उन सब ने। तो यहां पे देखें ये उससे है, इसका उन बहुवचन रूप होता है हिंदी के अंदर, तो वैसे ही यहां पे इसका अर्थ हो जाएगा उसने, उन दोनों ने और यहां पर उन सब ने। इसके अंदर देखो द्वितीय विभक्ति का जो हिंदी अर्थ है वो है को। तो यहां पे देखो मैं अभी आपको इनके अर्थ निकालने के बारे में बता रहा हूं। पहले मैं एक वचन का बता दूं। यहां पर देखो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, वह, या फिर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उसने, यहां पे उसको, ये इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। यहां पे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उससे या फिर उसके द्वारा। यहां पे आप उसके द्वारा भी कह सकते हैं, उसके द्वारा। इसी तरीके से यहां पे शब्द काम में ले सकते हैं उसके लिए,
तस्मै चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए अर्थ आएगा उसके लिए, तस्मै का मतलब उसके लिए, तस्मात यानी उससे अलग होने वाला भाव, जैसे तस्मात नगरात, उस नगर से, तस्मात नगरात सह गृहम आगच्छति, उस नगर से वह घर आता है, तो इसका मतलब तस्मात के अंदर यहाँ पे उससे ये अलग होने वाला है, और तस्य यानी कि उसका, उसकी, उसके, ऐसा अर्थ निकलेगा, उसका, उसके इत्यादि जो अर्थ है का के की के रूप में आप निकाल सकते हैं, उसका, उसके, उसकी। और तस्मिन में यहाँ पर उसमें, या फिर अपन कह सकते हैं उस पर, ये एक वचन का है इसलिए एक वचन के रूप में आप यहां पर इसके अर्थों को इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर यदि ये द्विवचन में है तो दो हो जाएगा और उन हो जाएगा। यहां पर बहुवचन में है, जैसे मान लो वे सब कह सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ वे सब। और दूसरा यहां पर जैसे उसने लिखा है तो यहां पर हो जाएगा उनने, या उन्होंने भी बोल सकते हैं अपन। यहां पे उनको, यहां पे तई के अंदर इसका क्या हो जाएगा, उसके, उनके द्वारा, उनके द्वारा, या फिर उनसे। यहां पे यहां अर्थ क्या हो जाएगा, उनके लिए, उनके लिए। यहां पे अर्थ क्या हो जाएगा, उससे, उनसे, उनसे। यहां पे अर्थ हो जाएगा उनका, तेसाम यानी उनका, उनके, या उनकी। जैसे आपने लिखा है तेसाम पुस्तका नाम, उन पुस्तकों का, ऐसा अर्थ निकलना है। तो यहां पे इसका मतलब ये आपके एक तरीके से उनका, उनके या उनकी अर्थ होता है, ये बहुवचन का है इसलिए। और तेसु इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा उनमें या उन पर, उनमें या फिर उन पर। ये ऐसे अर्थ आपके इन शब्दों से निकलेंगे। और यहां पर द्विवचन के अंदर जैसे उन दोनों में, तयो, यहां पे उन दोनों का, ताभ्याम ये उनसे, उन दोनों से, उन दोनों के लिए, उन दोनों के द्वारा। ये ऐसे आपको यहां द्विवचन के अंदर साथ में दो जोड़ देना है तो ये द्विवचन का अर्थ निकल जाएगा। दोस्तों ये जो अर्थ में जिस विभक्ति से जिस प्रकार से निकाल रहा हूं, स्त्रीलिंग में भी वापस बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ फर्क यह है कि अगर यदि जैसे सह बालक लिखा है तो वह बालक, और सह बालिका लिखा है तो वह बालिका। हिंदी अर्थ के अंदर वहां स्त्रीलिंग और आपके पुल्लिंग के अंदर कोई अंतर नहीं है, अर्थ हिंदी अर्थ वैसे ही निकलेगा। लेकिन यहां जो ये संस्कृत का रूप लिखा हुआ है उसमें फर्क होगा। अगर यदि आपको कहना है उस घर में, तो ये जो घर शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, तो आप हिंदी में बोलेंगे तस्मिन गृह, सॉरी संस्कृत के अंदर बोलेंगे तस्मिन गृह। वैसे अगर यदि जैसे आपको कोई स्त्रीलिंग रूप में बोलना है, जैसे आपको कहना उस माला में, तो उस माला में आपको यहां पर जो है माला शब्द स्त्रीलिंग होने की वजह से ये तस्मिन आपके मालायाम नहीं हो सकता। माला शब्द आपके सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर मैंने आपको पिछली क्लास में रूप याद करवाया था, मालायाम होगा। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते तस्मिन मालायाम, वहां पर हमें तत् शब्द के स्त्रीलिंग के सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा, जो आगे हम इस क्लास में बात करेंगे। तस्याम होगा, तस्याम मालायाम। जैसे अब देखो इसको याद करने में आप अगर यदि आपने अकारांत पुल्लिंग के शब्द जो मैंने आपको याद करवाए हैं, जो आपको बालक के रूप में याद करवाएं, तो जैसे बालक के रूप है वैसे ही आपको यहां पर इसको भी याद करने में एक तरीके से हम कहते हैं जो आपका अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण यहां पे होता है। दोस्तों अगर यदि आपने अकारांत पुल्लिंग के रूप याद किए हैं तो तत् को याद करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि इन जो आपके टोटल इसमें जो 21 पद है उनमें से 4-5 पदों के अंदर जो फर्क है, बाकी लगभग वैसे ही रूप चले हुए हैं जैसे आपके बालक शब्द के रूप चले हुए हैं। अगर आपको याद हो बालक शब्द के रूप, तो प्रथमा व्यक्ति में बालकः, बालकौ, बालका चला हुआ है। यहाँ पे देखो सह, तौ, ते, बालक के अंदर विसर्ग लगाया था, औ की मात्रा लगाई थी और आ और विसर्ग लगाया था। यहाँ देखो सह, तौ, ते, यानी कि सिर्फ एक जगह फर्क है, वो है बहुवचन के अंदर। तो
सह तौ ते, वैसे ही बालक बालको बालका, बालकम बालको बालकान, तो यहाँ देखो द्वितीय विभक्ति में कोई फर्क नहीं है, तम तौ तान, बालकम बालको बालकान, तम तौ तान, कोई फर्क नहीं है, वैसा ही रूप है। तृतीय विभक्ति के अंदर बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो देखो यहाँ पर तेन ताभ्याम तेई, यानी जहां बालक रूप लिखा हुआ वहां अगर त लिख दिया जाए तो उन तीनों अक्षरों को हटा करके, बालक के जो 3 अक्षर है बालक, इनको हटा करके अगर त लिख दिया जाए तो वो आपके तेन ताभ्याम और तेई बन जाएगा। यहां पे फर्क है तस्मै चतुर्थी विभक्ति के अंदर जो बालक के अंदर बालकाई रूप बनता है, यहां बना हुआ है तस्मै, तो यहां पे इसमें फर्क है, लेकिन यहां फर्क नहीं है, बालकाभ्याम और बालके भी है, तो यहां सिर्फ एक वचन के अंदर फर्क है, वहां आपके बालकाई आता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर यदि कहना है उस बालक के लिए यह पुस्तक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है तस्मै बालकाय आएगा, ऐसा नहीं है कि ताई बालकाय हो जाएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन की वजह से हम बालक के जैसे रूप चले हुए, कुछ जगह पर तो सेम चलते हैं, कुछ जगह पर चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके यहां चेंज होगा, यहां चेंज होगा और सप्तमी विभक्ति में चेंज होगा, इन 3 जगहों पर। और इसके अलावा आपके यहां पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अंदर परिवर्तन होगा और एक आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन के अंदर परिवर्तन होगा। तो ये 5 जगह आपको ध्यान रखनी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसके अलावा आपके चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, और इसके अलावा आपके षष्ठी का बहुवचन, क्योंकि षष्ठी के बहुवचन के अंदर बालक शब्द में बाल का नाम आता है और तत् शब्द के अंदर तेसाम आता है। जैसे देखें यहां पर षष्ठी विभक्ति के अंदर रूप का बालक के रूप कैसे चलेंगे, बालकस्य बालकयो बालका नाम, तो यहां पे क्या हो गया, तस्य तयो तेसाम, सिर्फ बहुवचन के अंदर फर्क है। सप्तमी विभक्ति के अंदर यहां पे अपने रूप है बालके बालकयो बालकेसु, तो यहां पे एक वचन के अंदर फर्क है, सिर्फ यहां पे बालके नहीं होकर के यहां आपके ते नहीं होकर के तस्मिन है, तस्मिन तयो तेसु बालके बालकयो बालकेसु। तो अगर यदि आपको लिखना है तस्मिन वृक्षे, उस वृक्ष पर, ऐसा अगर हिंदी अर्थ के रूप में आपको लिखना है, जैसे देखो यहां पे शब्द नेक्स्ट जैसे लिखा हुआ उस वृक्ष पर, उस वृक्ष पर फल है, अगर यदि इसको आपको संस्कृत में बनाना है तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो फल है, तो यहां पे फल कर्ता के रूप में है और फल बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब यहां पे हम इसको बहुत सारे मान करके बहुवचन लिखेंगे, तो कर्ता होने की वजह से प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, फलानी, और है जो क्रिया है इस वजह से ये भी बहुवचन की आएगी, लट लकार के अंदर वर्तमान कालिक होने की वजह से फलानी संति। अब यहां पे वृक्ष पर, ये जो पर है इसकी वजह से मैंने आपको बताया ये कौन सी विभक्ति का है, पर जो हिंदी का चिन्ह है वो सप्तमी विभक्ति का है, तो इस वृक्ष शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी का। और वृक्ष एक है, यहां पर वृक्षों पर नहीं है, वृक्ष पर है, तो इसका मतलब सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप आएगा, जो आपके बालक के अंदर बाल के आता है, तो वृक्ष में क्या हो जाएगा, वृक्ष। अब उस वृक्ष पर ये जो उस शब्द आया हुआ है सर्वनाम शब्द, ये किसके लिए आया है, वृक्ष के लिए आया है, तो वृक्ष शब्द के अंदर जो आपके लिंग है पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, तो आपको यहां पर पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या लिखना पड़ेगा, तस्मिन वृक्षे। ऐसे नहीं है कि आप यहां पर देख करके लिखा हुआ है ते वृक्षे, अगर ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ते वृक्षे, ये ते है जो आपके पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है, और यहां पर ये राइट होगा तस्मिन वृक्षे फलानी संति। अब इसमें से प्रश्न बन सकता है कि जो तस्मिन पद का प्रयोग है ये वाक्य के अंदर किस शब्द के लिए प्रयोग में हुआ है, तो अगर यदि आपको शब्द रूप याद है तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये किसके लिए प्रयोग में हुआ है। तो ये बात की थी हमने इस अकारांत तत्शब्द सर्वनाम पुल्लिंग के रूपों की, जो अकारांत पुल्लिंग के रूपों की तरह चलता है, और इसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसी तत्शब्द के स्त्रीलिंग रूप की, और उसके अर्थ आपको कैसे निकालने हैं, वैसे ही निकालने हैं जैसे आपने पुल्लिंग में निकाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तत्शब्द के स्त्रीलिंग रूपों की। देखें ये तत् स्त्रीलिंग के रूप जैसे पुल्लिंग के बनाए हुए हैं, वैसे ही मैं यहां पर फटाफट स्त्रीलिंग के रूप लिख रहा हूं। स्त्रीलिंग में देखें प्रथमा विभक्ति के अंदर कैसे चलेगा, एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। सा ते ता, ताम ते ता,
तृतीया विभक्ति के अंदर तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्य। पंचमी में तस्या, ताभ्याम, ताभ्य। षष्ठी में तस्या, तयो, तासाम। सप्तमी में तस्याम, तयो, तासु। तस्याम, तयो, तासु। पुल्लिंग के रूप में जो आपने याद किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन शब्दों को याद रखने के लिए साथ साथ में आपको बालक शब्द के रूप देख करके उनको याद करना है, वैसे ही इन स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर भी आपको जो बालिका शब्द या लता शब्द के रूप आपने याद किए हैं, वैसे ही उनको देख करके आपको इन स्त्रीलिंग शब्द के रूपों को आपको याद करना है। दोस्तों देखें अब इसके अंदर यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द के रूप जैसे बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, वैसे ही रूप चले हुए हैं जैसे आपके बालिका शब्द के रूप चले हुए हैं। यानी बालिका पीछे विसर्ग नहीं था, तो यहाँ पे सा है। द्विवचन में बालिके था और बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। यहाँ पे आपके बालिका यही था, यहाँ है तस्यै, बालिका यही, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकेषु। तो यहाँ पर इसी तरीके से थे रूप, जैसे आपके बालिका शब्द या लता शब्द के अंदर रूप चला हुआ है। आप लता, लतायाम, लतयो, लतासु। यहाँ पे सु भी वही है जो आपके स्त्रीलिंग के अंदर लता शब्द के अंदर प्रयोग में लिया गया दंत्य सकार के रूप में। तो जैसे पुल्लिंग बालक के रूप याद करने के बाद में तत् के पुल्लिंग याद करोगे तो आसानी रहेगी, उनको साथ में जोड़ के याद करना। वैसे ही लता शब्द के या बालिका शब्द के रूप याद करने के बाद में इन स्त्रीलिंग शब्द के रूपों को याद करना है, पहला। दूसरा, आपको अर्थ जो निकालना है, ये अर्थ वैसे ही निकालना है जैसे आपको पुल्लिंग के अंदर मैंने अभी अर्थ निकाल करके बताया यहाँ पर, जैसे ने, को, से, के द्वारा, ये वही अर्थ निकलेंगे स्त्रीलिंग में भी। बस फर्क ये है कि ये आपके संज्ञा शब्द पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के लिए और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में होते हैं, और ये जो स्त्रीलिंग का रूप है वो आपके स्त्रीलिंग के संज्ञा शब्दों के रूप में जो आपके इनके साथ में प्रयोग होने वाले ये सर्वनाम शब्द है तत्। अब अर्थ के बाद में यदि बात करें तो इसकी तरह जो महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर यदि तत् शब्द याद किया तो अन्य जो है सर्वनाम शब्द कौन से आप याद कर सकते हो दोस्तों। तो देखें, अब ये तो बात थी अर्थों की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर दोनों में ही। आप उम्मीद करता हूं आप इनके अर्थ कॉपी में लिखेंगे। ये लिखने के बाद में इसके अर्थ अगर यदि जैसे यहां अर्थ निकाले प्रथमा व्यक्ति का, वही अर्थ निकलेगा वह या उसने, वे दोनों या उन दोनों ने, या फिर यहां पे वह, वे सब, या फिर उन सब ने। तो ऐसे यहां पर अर्थ निकालना है। इसी तरीके से उसको, उन दोनों को, उनको, यहां पर उसके द्वारा या उससे, ऐसे आपको अर्थ निकालना इन सभी शब्दों का आपको एक बार लिखना है। लेकिन अगर यदि कम से कम ये नहीं लिखें तो इन शब्दों को याद करने के बाद में आपको मैं बहुत सारे इजी याद करने के जो तरीके बता रहा हूं, उसमें सबसे पहला शब्द जो अन्य तत् शब्द है वो किम। आज की क्लास के अंदर हम तत् के बाद में जो बात करने वाले हैं वो किम शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर यदि आपने ये तत् शब्द अच्छी तरीके से याद कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आकारांत बालक शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग का लता शब्द, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों के अंदर इकारांत हरि के रूप में, उकारांत गुरु के रूप में, और आपके ऋकारांत पितृ शब्द के रूप में। ये जो मूल रूप से बेसिक बनाने वाले, जिसकी चर्चा मैं पिछली क्लासों में कर चुका हूं। बालक, स्त्रीलिंग में लता, इकारांत के अंदर हरि, उकारांत में गुरु,
और ऋकारांत में पितृ। इन शब्दों को याद करके, इनको आधार बना करके आपको अन्य शब्दों को याद करना है। अब आपको मैं इस 5 के बाद में जो छठा शब्द मैंने आपको याद करने के लिए यहां पे अभ्यास करवा रहा हूं वो है तत् शब्द, जो सर्वनाम शब्दों का आधार है। सर्वनाम शब्द, तो जो सर्वनाम शब्दों में आपको ये याद करना दोनों लिंगों के अंदर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, वो है तत् शब्द। अब इसको अगर आपने याद कर लिया, जैसे पुल्लिंग के अंदर देखें यहां लिखा हुआ है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तेई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेसाम और तस्मिन तयो तेसु, ये पुल्लिंग का रूप है। अब अगर यदि आपको, जो मैं अभी आपके सामने जो अन्य शब्दों की बात करने वाला हूं, उसमें मैंने आपको अभी बताया है कि हम अभी बात करेंगे पहले किस शब्द की, किम की। तो आपको अगर यदि तत् आपने याद कर लिया तो किम 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द रूप के अंदर पुल्लिंग में जहां जहां प्रथमा एक वचन में तो स की जगह और बाकी अन्य सभी जगहों पर जहां त लिखा हुआ है, यानी कि त की जगह पर आप क लिख दें, त की जगह पर क्या लिखना है, क लिखना है, तो ये किसके रूप बन जाएंगे, आपके सब किम शब्द पुल्लिंग के रूप बन जाएंगे। अर्थ, जो किम का अर्थ निकलता है वो किम का अर्थ निकलता है किस ने या फिर किन ने इत्यादि, किसने या किन ने, ये एक वचन का है और ये बहुवचन का रूप है। या फिर इसको अपन कह सकते हैं क्या या कौन, ऐसे जो अर्थ निकलते हैं वो सब इसी किम शब्द के निकलते हैं। किम का हिंदी अर्थ जो एक तरीके से सीधा कहें तो ये क्या होता है, लेकिन इससे बने हुए शब्दों के रूप किसने, किनको, किनके द्वारा, किन किनका, ऐसा जो अर्थ निकलता है वो सब इस किम शब्द से बने हुए रूपों के निकलते हैं। अब यहां पे देखें जो आपके तत् शब्द के रूप लिखे हुए हैं उनमें जहां जहां त लिखा हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ध्यान रखना स, और बाकी सभी जगह पर आपके त के स्थान पर सिर्फ आपको क्या लिखना है, क लिखना है। वो रूप किसका बन जाएगा, वो रूप बन जाएगा किम शब्द का बन जाएगा दोस्तों। तो हुआ ना आपके लिए बहुत इजी। यहां पे देखो मैं आपको बना के बता रहा हूं, देखें किम शब्द के रूप, जैसे त लिखा हुआ मैं इसी के ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, देखो स लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, क, तो क्या बन जाएगा क। यहां पे देखो त की जगह मैंने लिख दिया क, तो यहां पे देखो प्रथमा व्यक्ति बन गई क कऊ के। यहां पे देखो लिख रहा हूं आगे नेक्स्ट द्वितीय व्यक्ति, मैं सिर्फ क वर्ण को लिख रहा हूं, त वर्ण की जगह बन गया ना, देखो कम कऊ कान। अब देखो यहां पे ये यहां पर केन काव्याम केई, ये एकदम से बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपने सर्वनाम शब्द एक याद किया तो दूसरा अपने आप याद हो गया। देखो यहां पे इसी तरीके से आगे प्रत्येक के अंदर त की जगह मैंने क्या लिखा, क, चाहे वो पुल्लिंग का हो चाहे वो स्त्रीलिंग का हो, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप त की जगह क लिखें। आप यहां पे देख सकते हैं ये बन गए आपके किम शब्द पुल्लिंग के रूप, क कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम केई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य और कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। ये तो हो गई इनके रूप याद। तो इसका मतलब तत् पुल्लिंग याद किया तो किम को याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको यत के भी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यत का मतलब होता है जो या जिसने। अभी यहां पे मैं मिटा देता हूं। तो एक अभी मैंने आपको बताया है किम। किम में आपको क्या करना है, तत् शब्द का जो रूप है, किम का मतलब होता है क्या, लेकिन जो इसका अर्थ निकलेगा विभक्ति के अंदर, एक वचन के अंदर, किसने, किसको, ठीक है। जैसे यहां पर ये उस लिखा हुआ है, उसकी जगह किस शब्द जोड़ना है, तो यहां पे हो जाएगा किसने, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए। यहां पर हो जाएगा किससे अलग, और किसका, किसकी, किसके, या फिर किसमें। ऐसे आपके शब्द जैसे किस वस्तु में, इस तरीके से, या किस गांव में, कस्मिन ग्रामे सह निवसति, कस्मिन ग्रामे सह निवसति, या कौन से गांव में वह या फिर रहता है, ऐसा जो अर्थ निकलता है कस्मिन ग्रामे। या कस्य, तो कस्य नाम, तो कस्य नाम राम अस्ति,
तो कस्य ये अर्थ है किसका नाम राम है, ऐसा हिंदी अर्थ जो निकलता है वो इसका यहाँ पे जैसे देखो रूप लिखा हुआ, तत् का अलग से कुछ आपको याद नहीं करना पड़ा। तो किम का याद हो गया, एक वचन में किस अर्थ और बहुवचन में क्या लिखना है, किन। जैसे यहाँ पे उन लिखा हुआ है बहुवचन के रूप में, वैसे यहाँ पर हो जाएगा किन, किन ने, किन को, किन के द्वारा, किन के लिए, ठीक है, किन से अलग, किन का, या फिर किन में, किन पर, ऐसे जो बहुवचन के अंदर रूप निकल जाएंगे। और द्विवचन के अंदर दो जोड़ करके साथ में किन दोनों ने, किन दोनों को, किन दोनों से, किन दोनों के लिए, ऐसे अर्थ निकलेंगे आपके। ये तो हो गया किम शब्द। तो किम शब्द आपको याद, ऐसे ही स्त्रीलिंग में ये था किम शब्द पुल्लिंग। अब आगे देखें ये किम शब्द स्त्रीलिंग, इसमें भी वही करना, जहां जहां त लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखोगे, क, तो वो किसका बन जाएगा, किम शब्द का स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा। वैसे ही जैसे मान लो का बालिका गृहं गच्छति, कौन सी बालिका घर जा रही है, तो इसका मतलब यहां पे जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर तो स, जैसे पुल्लिंग में बताया, वैसे ही आपको यहां पे क्या लिखना है, क। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 विभक्तियों के अंदर क का लिखा है, बाकी अन्य में आप अपनी कॉपी में लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। का, के, का, काम, के, का, कया, काव्याम, काव्य, इस तरीके से कस्य, काव्याम, काव्य, कस्या, काव्याम, काव्य, कस्या, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, कासु। इस तरीके से आपके किम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप हो जाएंगे। यानी कि आपको तत् शब्द का याद किया, त की जगह आपको क लिखा, किम शब्द का याद हो गया। नेक्स्ट आगे वाले रूप की बात करते हैं, यत शब्द। यत शब्द, यत का मतलब जो, या इसके जो शब्द रूपों से अर्थ निकालेंगे तो उसके शब्द रूपों में अर्थ एक वचन में निकलेगा जिस, और बहुवचन के अर्थ निकलेगा जिन। तो जिसने, जिनने, वैसे ही अर्थ निकलेगा जैसे यहां पर उसने, उसको इत्यादि निकाला हुआ है। तो अर्थ क्या निकालेंगे, जिसने, जिनने, बहुवचन के अंदर। द्वितीय विभक्ति में जिसको, जिनको, ये आपके यत के शब्द रूपों के अर्थ निकालने। ये तो बात हुई अर्थ की। अब यत शब्द के रूप क्या आपको अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं दोस्तों, वही तत् शब्द का रूप आपको याद करना है। और उस तत् शब्द में जहां पे त लिखा हुआ है उसमें आपको जैसे किम शब्द के अंदर क्या लिखना पड़ता है, क लिखना पड़ता है, तो आपके किम के रूप बन जाते हैं। वैसे ही तत् शब्द के रूपों में यत के अगर याद करने हैं तो आपको क्या लिखना है, य लिखना है। ये किसके हो जाएंगे, यत शब्द के रूप हो जाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर क, कऊ, के है, अगर यदि यहाँ पे मैं दूसरे रूप में लिखूं तो देखो यहाँ पर क की जगह मैं य लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, य। द्विवचन में क्या हो जाएगा, यऊ। बहुवचन में क्या हो जाएगा, ये, य, यऊ, ये। यहां पर द्वितीय विभक्ति में बनाओगे तो कम की जगह क्या हो जाएगा, यम, यऊ। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, यान। यानी कि आपको त की जगह य लिखना है, वो किस शब्द का रूप हो जाएगा, यत का। अर्थ य का क्या निकलेगा, या तो निकलेगा जो, या फिर अर्थ निकलेगा जिसने। यहां पे क्या निकलेगा, जिन दोनों ने, और ये का अर्थ निकलेगा जिनने या जिन सब ने। ठीक है, ऐसे अर्थ निकलना। एक वचन का जिन, जिस, और आपके बहुवचन का क्या अर्थ निकलेगा, जिन। इस तरीके से ये यत शब्द के रूप भी आपको किसकी तरह याद करने हैं, तत् की तरह याद करने हैं। तो देखो मैंने यत का करवा दिया। अगर आपने तत् का याद कर लिया, एक शब्द रूप याद करना सर्वनाम की। यहां पे मैंने आपको देखो बात की है कि इन 5 के अलावा जो छठा शब्द है तत् शब्द आपको सर्वनाम के रूप में पुल्लिंग में भी याद करना है और स्त्रीलिंग में भी याद करना है। लेकिन इस तत् के बाद में इसी की तरह किम शब्द के रूप त की जगह क्या लिखना है, क। इसी तरीके से आपके यत शब्द के रूप त की जगह क्या लिखना है, य। इसी तरीके से सर्व शब्द के रूप, सर्व शब्द के रूप इसके अंदर क्या लिखना है, सर्व लिखना है। सर्व शब्द के रूप सब के रूप में, वैसे ये बहुवचन में ही काम आते हैं लेकिन इसके अंदर आप सभी के याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें कि जैसे आपने तत् के याद किए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में, वैसे ही किम के, यत के और सर्व के चलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है, त की जगह पर आपको क्या ध्यान रखना है, वहां पे क लिखा हुआ है तो किम का है। अब आप बाकी याद करें या नहीं करें, लेकिन कम से कम किम शब्द के रूप
अपनी कॉपी में अभ्यास के रूप में लिख करके उसके पास में प्रत्येक का हिंदी अर्थ जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि उसका कारण है उस जब प्रश्न जो आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे वहाँ प्रश्नवाचक शब्द जरूर लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों, और उस प्रश्नवाचक शब्द में आपके अर्थ निकाल करके उत्तर देने के लिए आपको आसानी रहे, उसके लिए आपको किम शब्द का अभ्यास जरूर करना है तत् को देख करके। ठीक है दोस्तों, आज ये जो हमने बात की है इन सर्वनाम शब्द के रूपों की, ये जो मूल रूप से मैंने आपको इसके अलावा जो आपके अन्य जो शब्द अभ्यास के लिए बच जाते हैं उसकी यहां पे मैं अगर यदि बात करूं, नेक्स्ट देखें, आपको मूल रूप से जो शब्द अभी तक मैंने याद करवाए उसके अलावा अगर यदि शब्द आप याद करें तो इदम शब्द, ठीक है, एतत् शब्द, इन दोनों का अर्थ यह होता है। इसके अलावा आपको अस्मद और युष्मद शब्द रूपों के रूप लिख करके आपको अभ्यास करना चाहिए। ये अगर यदि ये शब्द रूप याद है, उसके बाद में आपको एक धातु रूप पांचों लकारों के अंदर याद करनी है, वो धातु पट धातु, ये पांचों लकारों में याद कर लें, पांचों लकारों के अंदर। इसके आधार पर हम जो है व्याकरण के जो सभी कारक नियम है या उनके उदाहरण है आसानी से समझ सकते हैं, समास टॉपिक को भी आसानी से समझ सकते हैं, या गद्यांश या पद्यांश आया हुआ तो उसमें से उदाहरण पहचान करके इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो मैंने अभी शब्द बताए हैं सर्वनाम शब्दों के अलावा या फिर संज्ञा शब्दों के अलावा इन शब्दों को भी आपको याद करना है अच्छे से दोस्तों। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में धातु रूप की चर्चा करेंगे, धातु रूप की चर्चा करेंगे, और इसी के साथ में मैं आपको सीधे टॉपिक ले जाऊंगा अनुवाद की ओर, कि संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, जो संस्कृत का बेसिक टॉपिक शुरुआत से, यानी कि हमने बात की शब्द रूपों की। क्योंकि देखें संस्कृत के अंदर होता क्या है, जब हम वर्णों को मिला करके शब्द बनाते हैं और शब्दों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, वाक्य। लेकिन संस्कृत में सीधे शब्द का प्रयोग वाक्य के अंदर नहीं होकर के प्रयोग किसका होता है, पदों का प्रयोग वाक्य में होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जो शब्दों को पद बनाने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शब्द रूप कहा जाता है दोस्तों, और इसी प्रक्रिया को धातु रूप कह सकते हैं हम। तो यानी कि जो पद बनाने की प्रक्रिया है, इसमें जो शब्दों को पद बनाने का कार्य था उसमें कुछ शब्द जो आपके आधार के रूप में काम आ सके उसकी बात हमने की है, और जो अन्य रह गए हैं उसकी चर्चा मैं आगे क्लास में करूंगा। उसके बाद में हम बात करेंगे धातु रूपों के बारे में, और धातु रूप एक तरीके से क्रियापद के रूप में, और इसी से मैं सीधे आपके शुरुआत करूंगा किसकी, अनुवाद की शुरुआत करूंगा। और अनुवाद के अंदर कि वाक्य में किस तरीके से आप हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर सकते हैं या फिर संस्कृत में लिखा हुआ तो उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। ये दोस्तों हम बात करेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेरे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।